समस्त जीवों के लिए ये प्रश्न कर रहे हो कि लोक में जितने भी जीव हैं वो अपनी मुक्ति का मार्ग कैसे प्रशस्त कर सके। और वास्तविकता में सत्य ही है, हम आप सबकी मृत्यु भी तो 7 दिन में ही होनी है। सप्ताह के ये 7 दिन, सोमवार, मंगल, बुधवार, गुरुवार, इन्हीं 7 दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को जाना है। क्या कोई 8वां दिन है अलग से? नहीं है ना। इन्हीं 7 दिनों में सबको जाना है। परीक्षित जी मानो सृष्टि को ये उपदेश दे रहे हैं। परीक्षित जी ने क्या किया था? मृत सर्प उठा करके शमीक ऋषि के गले में डाल दिया था। मानो प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए मृत्यु को मरा हुआ जानता है और दूसरे के गले में डालता रहता है। जब किसी का अंतिम संस्कार होते हुए देखता है तो कहता है, भैया जीवन तो बड़े थोड़े दिन का है, सबको एक ना एक दिन जाना है। उस क्षण के लिए वैराग्य आ जाता है, लेकिन वो वैराग्य क्षणिक होता है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कह ले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय जाने उस समय हमारी स्थिति क्या हो, हमारी परिस्थिति क्या हो। हम इस स्थिति में हो कि भगवान का नाम ले पाए या ना हो, कोई निश्चित थोड़ी है। हमें पता थोड़ी है कि हमारी मृत्यु कब आने वाली है। पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि जब जीवन में वो अंतिम क्षण आए, अंतिम घड़ी आए, उस समय हमें ये विचार नहीं करना चाहिए कि हमें जीवन में इतने हमने पाप कर्म किए हैं, जाने मुक्ति होगी या नहीं। पहले से ही अपने कर्मों को इतना शुभ करके चलो कि अंत समय एकदम आनंद से कटे, एकदम मन में विश्वास हो कि हमने जीवन भर ठाकुर जी का स्मरण किया, जीवन भर उनका नाम लिया, अब मुझे डरने की कोई चिंता नहीं। और बंधुओं, भगवान तो वराह पुराण में यहाँ तक कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर मेरा नाम लिया है, अंत समय किसी कारणवश वो मेरा नाम ना भी ले पाए, मुझे याद ना भी कर पाए, तो उसकी चिंता मैं करता हूँ, उसको याद मैं करता हूँ। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो प्रतिक्षण अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, उस व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। ठाकुर जी स्वयं जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो फिर हम पीछे क्यों हटे। अपने मन को निरंतर ये समझाते रहो, क्या मनुष्य जन्म अनमोल रेस, माटी में ना घोल रे। आज मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रेस, माटी में ना घोल रे। आज मिला है फिर न मिलेगा,
जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। आज मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना घोल रे। आज मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। भक्त वत्सल भगवान की प्रभु के गाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। शाम सवेरे बैठ के प्यारे, शाम सवेरे बैठ के प्यारे, उनका ध्यान लगाया कर, उनका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, से माटी में ना घोल रे। आज मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अभी मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मतलब का संसार है, मतलब का संसार है, इसका ना एतबार है, इसका ना एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो तुम, संभल संभल के कदम रखो तो। फूल नहीं अंगार है, फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, से माटी में ना घोल रे। आज मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, से माटी में ना
यह प्राण है। श्री सद्गुरु कर्णधार है, श्री सद्गुरु कर्णधार है। जो भी इनकी शरण में आवे, जो भी इनकी शरण में आवे, करते भव से पार है। वो करते भव से पार। ज्ञान दे अनमोल रे से, माटी में ना घोल रे। आज मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे से, माटी में ना घोल रे। आज मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानव जन्म अनमोल रे से, माटी में ना घोल रे। आज मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आज मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आज मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। आज मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानस जन्म अनमोल रे से, माटी में ना घोल रे। आज मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अरे मुसाफिर चेत जरा, क्यों व्यर्थ उम्र को खोता है। अरे मुसाफिर चेत जरा, क्यों व्यर्थ उम्र को खोता है। दुर्लभ मानव तन को पाकर नरक बीज क्यों बोता है। वाणी से हरि नाम कहो और हाथों से शुभ कर्म करो। कानों से नित कथा सुनो, क्यों गफलत में अब सोता है। श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज को भगवत स्मरण करने की विधि श्रवण करा रहे हैं। देखो, जितना ये कहना आसान है ना कि भगवान का नाम लो, करना बहुत मुश्किल है। देखने में तो बड़ा आसान लगता है, अरे क्या करना है, हाथ में एक माला झोली ले लो और बस नाम ही तो लेना है। लेकिन किसी दिन बैठिए माला झोली लेकर के और नाम लेना प्रारंभ कीजिए, तो फिर देखना दुनियादारी की जितनी भी परेशानी, समस्याएं, चिंताएं हैं, तभी आएंगी सब याद। एक नाम लिया, अरे मेरा वो काम तो रह ही गया, फिर माला छोड़ करके वो काम करने गए। फिर जैसे ही माला लेकर के बैठे, अरे ये काम तो करना मैं भूल ही गया, फिर माला छोड़। अच्छा, आपको पता है हमारा नियम कैसा है? होना तो ये चाहिए कि धर्म के लिए व्यवहार छोड़ दो, लेकिन हम व्यवहार के लिए धर्म छोड़ देते हैं। मान लो किसी दिन पूजा के समय में थोड़ा विलंब हो गया या कोई जरूरी कार्य आ गया, तो हम क्या कहते हैं, अरे तो क्या हो गया, आज का भजन रहने देंगे, वो काम जरूरी है, वो काम कर लेते हैं। काम की सबको चिंता है, धाम की सबको चिंता है, हर चीज की चिंता है। अक्सर व्यक्ति को ये अपने भजन की ज्यादा चिंता होती है। किसी को चिंता है कि उसका वजन बढ़ रहा है, किसी को चिंता है कि उसका वजन घट रहा है। भजन की सबको चिंता है, लेकिन भजन की किसी को चिंता नहीं।
भजन घट रहा है या बढ़ रहा है इसकी किसी को चिंता नहीं। अच्छा मानो हमारा कोई कार्य है, कोई व्यापार करते हैं, उस व्यापार में यदि घाटा लग जाए तो कितना कष्ट होता है। अरे हमारे इतने धन का नुकसान हो गया। ये भगवान का नाम भी तो एक धन ही है। ये जो धन, रुपया रूपी धन हम कमा रहे हैं, वो हमारे जीवन के लिए है, जीवन को सही ढंग से चलाने के लिए वो भी आवश्यक है। लेकिन ये धन यहाँ चलेगा, ऊपर के धन की भी तो व्यवस्था कर ली जाए। वहां के लिए हमने धन इकट्ठा किया है या नहीं? अभी देखो नोटबंदी हुई थी तो जिसका जितना धन था सब बेकार हो गया था कि नहीं? जो नए नोट आए उनका काम प्रारंभ हुआ, पहले के सारे नोट बेकार। तो हम भी जब ऊपर जाएंगे ना तो ये वाले सब नोट बेकार हो जाएंगे। नाम रूपी धन ही काम आएगा। इसीलिए प्रति क्षण प्रति पल जिस प्रकार से हमें धन में हानि हो रही है या लाभ हो रहा है इसकी चिंता रहती है, उसी प्रकार से भगवान के नाम में भी चिंता होनी चाहिए कि आज यदि मैंने भगवान का नाम नहीं ले पाया तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो सभी नियम से भगवान का